सो हेलो एवरीवन, क्लास 12 वेलकम टू द चैनल। मैं क्लास 12 की वीडियोस यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क यूनिट 3 के साथ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग या नेटवर्किंग कह लो। तो पता है मैं यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ईजी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को पहले निपटा देते हैं, फिर हम मूव करेंगे माइस्क्यूएल की तरफ और फिर हम मूव करेंगे हमारे पाइथन विद पांडास की तरफ और बाकी चैप्टर्स को डेडिकेटली देखेंगे। तो ये चैप्टर इस यूनिट को या चैप्टर को कह लो मैं निपटा दूंगा 2 से 3 वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि नए वीडियोस कई सारे आने वाले क्लास 12 के रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना कोई भी। तो सबसे पहले नेटवर्किंग, मैं कोई भी यहाँ पे लाइन पढ़ूँ उससे पहले मैं खुद ही समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर A B C, ठीक है। मैं कर्सर लेता हूँ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर है, हमारा सर्वर है और यहाँ पे कोई और रिसोर्सेज है। यहाँ पे प्रिंटर है एग्जांपल में, यहाँ पे एक बारकोड रीडर भी हो सकता था, एक यहाँ पे फैक्स मशीन हो सकती थी, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती थी और यहाँ पे हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है और यहाँ पे और कई सारे कंप्यूटर्स हैं। तो ये क्या है, नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि हम एक ही सर्वर से हम कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे, तो वो कहलाता है नेटवर्किंग। हमने नेटवर्क बना दिया है, ये आप देख सकते हैं हमने एक नेटवर्क बना दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, मैं कोई भी लाइन पढ़ूँ उससे पहले मैं खुद ही समझाऊंगा कि फ़ायदा क्या होने वाला है। जस्ट इमेजिन आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि वो लोग कुछ नहीं करते, बस एक डिस्प्ले होता है, कीबोर्ड और माउस होता है, उनका CPU वगैरह UPS वगैरह और बाकी सारा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बस एक कोड आया होता है, वो हमारे डिस्प्ले के अंदर गया होता है और कई सारे काम हम कर सकते हो भी हाई लेवल परफॉर्मेंस पे। तो ये क्या होता है कि ऐसे होता है, देखिए इसके पीछे एक वायर गया होता है और ये जो वायर है ये यहाँ से कनेक्टेड होता है, इसमें कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से ये पावर भी एक्सेस कर रहा है, यहाँ से रैम वगैरह भी एक्सेस कर रहा है और इसको जो रिसोर्सेज चाहिए सारा कुछ यहीं से एक्सेस कर रहा है। डेडिकेटेडली इसको एक UPS डालने की ज़रूरत नहीं, डेडिकेटेडली इसको एक प्रिंटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्स शेयर हो जाते हैं, हमारे रिसोर्स भी शेयर हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो और इससे क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे शेयर हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें एक रिमोट एक्सेस मिल जाता है। जो डेटाबेस है उससे हम डेटा निकाल सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं सबको। अब जैसे इमेजिन ये सारे एक ही सर्वर से कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर्स एक ही सर्वर से यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये वाला जो डेटा इसके अंदर डालेगा तो ये भी तो एक्सेस कर पाएगा ना, और ये जो रिसोर्सेज इसके साथ कनेक्टेड है तो ये भी तो इसको एक्सेस कर पाएगा। तो ये क्या होता है कि जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस को काम में लेना हो या कई सारे कंप्यूटर्स को एक ही साथ कनेक्ट करना हो, तब हम इन सबको काम में लेते हैं, ऐसे वाले सिस्टम्स को हम काम में लेते हैं। सही है, तो मूव करते हैं आगे की तरफ और क्या देखना है, ठीक है। तो आगे नीड ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये PPT अगर आपको चाहिए या अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिए, मैं आपको पिन करके दे दूंगा या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ईजिली इसके नोट्स बना सकते हैं। पहले अभी फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। तो नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हाँ ज़रूरत क्या है नेटवर्किंग की, तो रिसोर्स शेयरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ था, एक प्रिंटर लगा है यहाँ पे और यहाँ पे कंप्यूटर A है, यहाँ पे कंप्यूटर B है और यहाँ पे कंप्यूटर C है और ये कनेक्टेड है एक सर्वर के थ्रू, ठीक है, और एक सर्वर के थ्रू और ये सर्वर कनेक्टेड है हमारे प्रिंटर के साथ। तो ये जो कंप्यूटर A B और C है ये एक ही प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम काम में लेते हैं नेटवर्किंग। तो आई होप नेटवर्किंग रिसोर्स शेयरिंग का मतलब समझ आ गया होगा। तो रिलायबिलिटी का मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। रिलायबिलिटी मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन अ 2 or more different machine. So if one of them is unavailable due to some hard disk crash or other reasons, then it is other copy can be used, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम जो अपने डेटास हैं उनको अपने स्टोरेज पे तो स्टोर कर ही रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने नेटवर्क को यहाँ पे मैं डेडिकेटली करूँगा सर्वर्स पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सर्वर पे स्टोर करके रखने से मतलब अगर आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, कोई दिक्कत आ गई, आपका सिस्टम क्रैश हो गया, तो जो आपका डेटा है वो आप एक्सेस कर पाओगे वो सर्वर से। आपने एक नया डिस्प्ले लगाया, आप नया वर्क स्टेशन पे गए और वहाँ से वो डेटा है जो आपको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो इधर रिलायबिलिटी के लिए और कॉस्ट फैक्टर, इसको पढ़ लेता हूँ एक बार।
कॉस्ट फैक्टर मीन्स जनरेटिंग रिड्यूसिंग द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। तो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, इस पर आप देख सकते हैं, ये वाले फिगर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर 8 कंप्यूटर्स हैं, 8 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर मुझे सर्वर्स नहीं, अगर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है सर्वर से, तो मुझे डेडिकेटेडली इन सब के लिए एक एक प्रिंटर को लगाना होगा, तो काफ़ी खर्चा होने वाला है। 8 कंप्यूटर्स के लिए 8 प्रिंटर्स, आप इमेजिन कर सकते हो कितना महंगा हो जाएगा। अगर मैं इसको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया ना। मैंने एक ही प्रिंटर यूज़ किया और उन सबको कनेक्ट कर दिया बाकी सारे कंप्यूटर से, और मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक कॉस्ट फैक्टर बन जाता है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक मिनट, हाँ ये माउस थोड़ा सा मुश्किल है मेरे चलाने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और इसे हमें क्यों एप्लीकेबल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं नोड्स, NODS, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नोड्स और ब्रैकेट में आप वर्क स्टेशन कह सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, अभी जो हाफ ईयरली हुए हैं बच्चों के, उनके क्वेश्चन पेपर में देखा था, ये क्वेश्चन आए हुए थे 1 नंबर के क्वेश्चन में। द टर्म नोड्स रिफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू नेटवर्क एंड आर सिक टू शेयर द रिसोर्सेज। तो एक वर्क स्टेशन है, एक कंप्यूटर या तो एक डेस्कटॉप, जो भी आप कह लीजिए, जो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है और जो विलिंग टू, यानी जो है एक्सेस है, जो चाहते हैं कि उनकी जो रिसोर्सेस हैं वो बाकी कंप्यूटर्स के भी साथ भी शेयर हो, तो उन जैसे कंप्यूटर्स को कहते हैं वर्क स्टेशंस, ठीक है। तो ये था वर्क स्टेशन। और सर्वर, अब सेकंड पॉइंट आता है सर्वर, अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स टू शेयर द डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, आप ये फिगर देख सकते हैं, तो इसे मैं सर्वर कहूँगा, और ये भी एक डेडिकेटेडली कंप्यूटर है। इसमें आई होप इसमें मुझे पता है कि इसमें एक कीबोर्ड या तो इसमें एक माउस नहीं लगा है और इसमें एक कीबोर्ड नहीं लगा है, लेकिन फिर भी एक कंप्यूटर तो है ना। ये एक UPS है, इसमें सारी खूबियाँ हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क है, इसके अंदर सब कुछ है, तो ये एक डेडिकेटेड एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो सर्वर्स को हम कह सकते हैं अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट टू शेयर ऑफ अ डेटा, सॉफ्टवेयर, अ हार्डवेयर, रिसोर्सेज टू द नेटवर्क। जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उनको एक डेटा हार्डवेयर शेयर करता है। जैसे हार्डवेयर में क्या हो सकता है कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस एक कंप्यूटर पे, एक सर्वर पे डाउनलोड कर ली, और आप सारे वर्क स्टेशंस पे आप जो जो है आपका MS वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट है, उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर का एग्जांपल मैंने दे दिया, प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन्स हो गए, या फिर और भी कई सारे हैं। तो ये शेयर करने के लिए जो रेडी है उसे सर्वर्स कहते हैं, जो कंप्यूटर है, ठीक है। तो अब आता है नया पॉइंट, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग्स। तो कई तरह के नेटवर्किंग्स होते हैं, और टाइप होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टाइप होना ज़रूरी है क्योंकि आपको एक छोटे एरिया में नेटवर्किंग करना होगा, एक बड़े एरिया में नेटवर्किंग करना होगा, या तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेटवर्किंग करना। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली और हरियाणा के साथ करना है, या तो मैं बिहार में रहता हूँ तो मुझे बिहार और UP के बीच में एक नेटवर्किंग करना है। तो उस टाइप पे हम डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्किंग लेंगे। और एक एग्जांपल देते हैं कि मुझे लोकली करना है, कि मैं बिहार में रहता हूँ तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या तो एक ही स्कूल के अंदर, या एक ही हॉस्पिटल के अंदर मुझे नेटवर्किंग शेयर करना है, अपने डेटास को शेयर करना है, अपने हार्डवेयर्स को शेयर करना है, तो मैं डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्किंग को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला आता है LAN। आई होप आपने अगर IP पढ़ रखी है 10th में या तो 9th में, तो आप ये LAN, WAN और MAN से आप डेडिकेटेडली आप फैमिलियर हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले LAN के साथ स्टार्ट करते हैं। तो LAN का फुल फॉर्म आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ, ताकि आप एक एग्ज़ाम में जब आंसर लिखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं लिखेंगे, आप इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ। अ LAN, local area network, ब्रैकेट में LAN है, is network that is limited to a reliability small area। तो LAN हो गया, ये एक स्मॉल एरिया और स्मॉल दायरे के अंदर ही डेडिकेटेड है और एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इट इज़ जनरली लिमिटेड टू जियोग्राफिकल कंडीशन सच एज writing lab, school or building. It is generally private owned network
over a distribution not more than 5 kilometers. Example, networking in a college, school or hospitals or etc. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक एम्स है, एम्स काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, उसकी 3-4 बिल्डिंग्स हैं। एम्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एम्स है हमारा, तो 1 और 2 किलोमीटर्स के अंदर वो दायरे में बना हो। ऐसा कि एयरपोर्ट ले लेते हैं, जो एयरपोर्ट है वो 1 से 2 किलोमीटर्स के अंदर में डिवाइडेड होता है। कई सारे उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे चेक इन डिपार्टमेंट, चेकआउट डिपार्टमेंट और बैग चेक इन डिपार्टमेंट्स और बाकी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो फैला होता है 1 से 2 किलोमीटर, अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हो तो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे 5 किलोमीटर्स के अंदर है। तो 5 किलोमीटर्स के अंदर आप जो नेटवर्किंग यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर्स के अंदर भी उनको भी तो डेटा शेयर करना है, उनको भी तो चीज़ें शेयर करनी है, तो हम तब यूज़ करेंगे लैन के लिए। जो लैन है वो कॉर्डली हो सकता है या तो वायरलेसली हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम नेटवर्क शेयर करते हैं। तो परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे, और मैंने आपको लैन की डेफिनेशन समझा दी है। जो आपको ये याद रखना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली याद कीजिए तो आसानी होगी आपको, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं मैन की तरफ, मेट्रोपॉलिटिक एरिया नेटवर्क। तो कई सारे सोच रहे हैं मेट्रोपॉलिटिक का मतलब है कि जो मेट्रोपॉलिटिक का मतलब हो गया कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हो गए, जैसे दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया, जिसमें मेट्रो चलते हैं। ऐसा नहीं है। मेट्रोपॉलिटिक नेटवर्क का मतलब हो गया कि दो सिटीज़ के अंदर में कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो चेन्नई है, जो भी है। जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, दो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो एक एम्स है, नहीं, एक एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। एयरपोर्ट है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है और एक बिहार का पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मुझे इन दोनों एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करना है और ये दोनों दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो मैं कैसे करूँगा? मैं लैन तो यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि लैन तो 5 किलोमीटर्स के अंदर है। हाँ, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप डिस्टेंस को भी एक बेस नहीं यूज़ कर सकते समझने के लिए, क्योंकि कई बार डिस्टेंस भी एक अच्छा बेस नहीं होता। तो आप ऐसा कीजिए, आप समझने के लिए आप आगे समझिए, आप इनको एग्जैक्टली समझिए तो आपको समझ आ जाएगा कि लैन और वैन और डिफरेंस। मैं आपको डिफरेंस भी कराऊंगा डेडिकेटेडली। तो आप पहले मैन पे फोकस करते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैन क्या करता है, मैन की एक 2 सिटीज़ को कनेक्ट, जैसा दिल्ली और हरियाणा हो गया। मुझे दिल्ली से हरियाणा में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर मैं तो हरियाणा के बॉर्डर पर, मैं यूपी के बॉर्डर पे रहता हूँ और मुझे ट्रांसफ़र करना है दिल्ली के बॉर्डर पे। तो सर इस टाइप पे भी हमें मैन का यूज़ करना पड़ेगा, हम लैन का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं जवाब दूंगा नो, आपको मैन का यूज़ करना होगा, क्योंकि आप एक दो डिफरेंट स्टेट्स या 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या 2 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो चाहे डिस्टेंस जितना भी बड़ा हो, चाहे वो 5 किलोमीटर के अंदर हो या 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो या 1 किलोमीटर के अंदर ही क्यों ना हो, तो आपको मैन ही यूज़ करना होगा, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट टू एक स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपको इस टाइप पे मेट्रोपॉलिटिक एरिया नेटवर्क को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं वैन की तरफ। वैन क्या होता है? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ठीक है। तो दिस आर द नेटवर्क स्प्रेडिंग ओवर लार्ज डिस्टेंस, से अक्रॉस कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट्स थ्रू केबल्स और सैटेलाइट्स अनलाइक कॉल्ड वैन, ठीक है। तो वैन, अब तो हमने देख लिया कि हमने 5 किलोमीटर के अंदर दायरे के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेयर कर लिया। फिर हमने मैन के द्वारा अपने एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर एक डेटा ट्रांसफ़र कर लिया। अब बात आता है, मुझे इंडिया से मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है यूएसए, मुझे ब्राज़ील, मुझे फिलीपींस सेंड करना, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं यूज़ करूँगा वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हम यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं केबल्स की। आपने देखा होगा केबल्स, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। इंटरनेट केबल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट केबल्स जो है ये सी के अंदर से एक इंटरनेट केबल क्या होता है, ठीक है, अंडर सी, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, आप देख सकते हैं ये कई सारे मोटे मोटे तार जा रहे हैं, ये वायर्स जा रहे हैं। तो ये है वैन। तो ये यूज़ होता है अक्रॉसली, आप देख सकते हैं ये वाला कई सारा अच्छा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे डेटा, ये वायर्स गए हुए हैं जो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। अब तो हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं।
हम अभी भी हम डेडिकेटेडली वायर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम एक्चुअली वायर ही स्पीड और सेफ होता है, ठीक है। तो हम वायर्स का यूज़ कर सकते हैं, केबल्स का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम पैन की तरफ। पैन क्या कह सकते हैं, एग्जांपल दे दूँ मैं पहले पैन का एक पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये आपका खुद का एक नेटवर्क है। सो ये कैसे हो सकता है, ये एक MP4 MP3 जैसे आप शेयर इट यूज़ करते हैं, या तो आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। तो ये होता है एक काफ़ी सही होता है कि एक छोटे दायरे में हम काफ़ी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन आपको व्हाट्सएप से एक वीडियो सेंड करनी है अपने दोस्त को 1 GB की। सो उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो सैटेलाइट पे जाएगा, फिर आपके दोस्त के फ़ोन पे आएगा। अगर हम डायरेक्टली क्यों ना क्यों अपने फ़ोन से डायरेक्टली फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दें अपने दोस्त की, तब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, या तो वाईफाई डायरेक्ट हो गया, या शेयर इट्स हो गए, या अदर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन भी पढ़ लेता हूँ। अ पैन इज़ एन अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइस, कंप्यूटर, फोन, MP3, MP4, camera, etc. organized under an individual person. A PAN can be set up easily, ठीक है। ये यहाँ पे ईजी होना था, यहाँ पे ईजी छूट गया, ठीक है। तो आराम से आप सेटअप कर सकते हैं। ब्लूटूथ खोला, आपके दोस्त ने ब्लूटूथ रिसीव किया और आपने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। हमने डिस्कस किया कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग की ज़रूरत क्या होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और पता है इंग्लिश बोल रहा हूँ ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट लिखिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। और कई अच्छे कमेंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। तो आज के लिए कमेंट है ये वाला कमेंट जो हमारे भाई ने लिखा है, बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया मेरे। सो थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।